हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। इसमें कोई संदेह नहीं कि लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, झीलों, नदियों और बौद्ध मठों और धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। आज मैं आपको लद्दाख के ऐसे ही 10 जगहों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे उसके प्राकृतिक सौंदर्य, शांत प्राकृतिक वातावरण और आसपास के खूबसूरत नज़ारों हेतु लद्दाख के पर्यटन स्थलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। अगर देखा जाए तो लद्दाख में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां जाने के बाद आपको लगेगा कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख में स्थित हर एक जगह का अपना अलग ही महत्व है, जो पहाड़ों के बीच अपने अलग अलग रंग रूप, प्राकृतिक सौंदर्य और अपने आसपास के सुंदर नज़ारों से भरे पड़े हैं, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम खारदुंगला पास। खारदुंगला पास लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 18,380 फीट ऊंचाई पर है, जिसे विश्व के सबसे ऊंची गाड़ियों के गुजरने वाली सड़क का दर्जा भी मिला हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से युद्ध के सामानों को चीन तक पहुंचाया गया था। अभी भी इस पर भारतीय सेना के वाहनों को देखा जा सकता है। यहां पर जाने के लिए आपको इनलाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, जिसे आप लेह के डीसी ऑफिस या वहां पर किसी भी ट्रैवल एजेंट की दुकान से बनवा सकते हैं। खारदुंगला पास लद्दाख के सबसे ऊंचे स्थानों की सूची में शामिल होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से वहां जाने पर एल्टीट्यूड सिकनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप खारदुंगला पास जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए मेडिसिन वगैरह अपने साथ रखें। दूसरे नंबर पर आता है कारगिल। लेह लद्दाख घूमने की बात हो और उसमें कारगिल का नाम हो तो देशभक्ति अधूरी सी लगती है। कारगिल सिर्फ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में ही दर्ज नहीं है, बल्कि उसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि लद्दाख में स्थित कारगिल ही सन 1999 में भारत पाक युद्ध के बीच संघर्ष का केंद्र था, जो कि लद्दाख के नदी घाटी के बीच में स्थित है और लेह से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कारगिल के आसपास का क्षेत्र अधिकतर बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। शांति स्तूप। यह शांति स्तूप भारत के केंद्र शासित राज्य लद्दाख में स्थित लेह शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शांति स्तूप की समुद्र तल से ऊंचाई 11,840 फीट है, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप भी माना जाता है। इस शांति स्तूप को बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जापानी और लद्दाखी बौद्ध भिक्षुकों ने मिलकर बनाया था। लेह में स्थित शांति स्तूप की भूमि शुद्धिकरण समारोह 8 अप्रैल 1983 को हुआ था। इसके ऊपर चढ़ने पर लेह शहर का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। वहीं इसके बाद आता है हंडर। यह जगह अपने यहाँ पाए जाने वाले 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए लद्दाख के साथ साथ पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। हंडर जाने के बाद आप 2 कुबड़ वाले ऊंट की सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एटीवी राइड, जो कि बालू रेत पर होती है, और आर्चरी जैसे एक्टिविटी का भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैग्नेटिक हिल। यह लद्दाख की एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी गाड़ी बिना स्टार्ट किए न्यूट्रल मोड में रोड पर खड़ा कर देने पर अपने आप चढ़ाई की तरफ जाने लगती है। इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखना और इस रहस्य को जानने के लिए साल भर देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो गाड़ी नीचे की तरफ जाती है, लेकिन ऑप्टिकल विजन के कारण यहाँ जाने वाले पर्यटकों को लगता है कि गाड़ी चढ़ाई की तरफ जा रही है। इसी वजह से इस पर्यटक स्थल को मैंने टॉप 10 की सूची में शामिल किया है, ताकि लद्दाख ट्रिप पर जाने के बाद आप खुद इस रहस्यमय स्थान पर जा सकें और खुद ही एहसास करें कि वाकई में यहाँ पर ऐसा होता है या नहीं। अगले नंबर पर आता है पेंगोंग झील की जुड़वा त्सो मोरी झील। इस झील को पेंगोंग झील की जुड़वा झील भी कहा जाता है, जो लद्दाख की चांगथांग क्षेत्र में स्थित है। यह झील लद्दाख की सबसे पहले रामसर साइट की सूची में शामिल होने वाला झील है। इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई 14,836 फीट है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा
काफ़ी कम है। यही कारण है कि यहाँ पर पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो अपने साथ एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए मेडिसिन वगैरह अपने साथ जरूर ले जाएं, वरना आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है और आप एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार भी हो सकते हैं। त्सो झील, इस झील को चांगथांग क्षेत्र में होने की वजह से चंगथंग के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख का दूसरा ऐसा झील है जिसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह झील त्सो यानी खारे पानी की झील और स्टार्टपुक मीठे पानी की झील दोनों से मिलकर बना हुआ है। इस झील के आसपास आपको तिब्बती गजेल, तिब्बती भेड़िए, तिब्बती लोमड़ी के साथ साथ अन्य कई जानवर और पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। अगले नंबर पर आता है पेंगोंग झील। इस झील की लंबाई 135 किलोमीटर है, जो भारत और चीन दोनों देशों में फैली हुई है। इस झील में भारत का हिस्सा 1/3 है, लगभग 45 किलोमीटर। बाकी का हिस्सा चीन पर है। यह झील अपने रंगों को बदलने में माहिर है और पूरे देश में मशहूर है। इस झील का रंग नीला, लाल, कभी कभी हरा भी दिखाई पड़ता है। इस झील के पास बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन 2009 में आई 3 इडियट मूवी फिल्म की शूटिंग होने के दौरान यह झील काफ़ी चर्चा में आई और आज के समय में लद्दाख की यह झील काफ़ी बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। इस झील के पानी का कहीं भी निकास न होने के कारण इसका पानी खारा होता है और खारा होने के बावजूद भी सर्दियों में यह झील जम जाती है, जिसके ऊपर बाइक और कार वगैरह आसानी से चलाया जा सकता है। अगले नंबर पर आता है डिस्किट मोनेस्ट्री। यह मठ लद्दाख के नुब्रा वैली में स्थित डिस्किट गांव में पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है, जिसे फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ करीब 350 साल पुराना है, जिसमें मैत्रेय बुद्ध की 106 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मठ का निर्माण 14वीं शताब्दी में कराया गया था। इस मठ में प्रवेश करने के लिए आपको 30 रुपये देने पड़ते हैं और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ड्रोन उड़ाना चाहता है तो 500 रुपये अलग से देना होगा। अगले नंबर पर आता है तुर्तुक गांव। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध तीनों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यह गांव श्योक नदी के तट पर है, जहां जाने के लिए काफी सुंदर और बेहतरीन नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। यह भारत द्वारा 1971 में पाकिस्तान से छीना गया गांव है, जो वर्तमान समय में भारत का एक हिस्सा बन चुका है। यह गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा होने के साथ साथ श्योक नदी के तट पर भी बसा हुआ है, जहां जाने के बाद एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। वर्तमान समय में यह गांव लद्दाख का काफ़ी बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जिसे देखने के लिए हर साल देश के अलग अलग क्षेत्रों से सैलानी यहां पर आते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई लद्दाख के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और लद्दाख जाने के बाद आप इन जगहों को जरूर विजिट करेंगे। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, आस पड़ोस वालों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे हम आगे भी आपको नई नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।